ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट को एक माह से ज्यादा हो गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइली हमले के फौरी बाद हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। ये अब तक की तारीख का सबसे तवील कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट है, जिसने तकरीबन 9 करोड़ ईरानी शहरियों को दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 1% रह गई है। मकामी नेटवर्क नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिर्फ सरकारी एप्स और महदूद बैंकिंग सेक्टर को सर्विस दे रहा है। आलमी इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और बैनुल अक़वामी राबते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में ईरानी रियाल की कदर में तारीखी कमी और होशरुबा महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन की आवाज दबाने के लिए ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट ब्लैकआउट किया, जिसे अमरीकी और इसराइली हमले के खिलाफ दोबारा दोहराया गया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट ब्लैकआउट का इकदाम सिक्योरिटी के लिए उठाया गया, जिसका बुनियादी मकसद दुश्मन की प्रोपेगेंडा मुहिम को रोकना है। ईरानी हुकूमत ने ऐसे किसी भी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत मालूमात तक रसाई देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिश से ईरानी शहरी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार हैं। ऑनलाइन बिजनेस और तालीम का सिलसिला कट गया है। फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया। लोगों को राबतों में मुश्किलात हैं। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से ईरानियों का रोजगार, तालीम और आज़ादी सब कुछ दांव पर लग चुका है और ये ब्लैकआउट कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट को एक माह से ज्यादा हो गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइली हमले के फौरी बाद हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। ये अब तक की तारीख का सबसे तवील कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट है, जिसने तकरीबन 9 करोड़ ईरानी शहरियों को दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 1% रह गई है। मकामी नेटवर्क नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिर्फ सरकारी एप्स और महदूद बैंकिंग सेक्टर को सर्विस दे रहा है। आलमी इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और बैनुल अक़वामी राबते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में ईरानी रियाल की कदर में तारीखी कमी और होशरुबा महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन की आवाज दबाने के लिए ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट ब्लैकआउट किया, जिसे अमरीकी और इसराइली हमले के खिलाफ दोबारा दोहराया गया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट ब्लैकआउट का इकदाम सिक्योरिटी के लिए उठाया गया, जिसका बुनियादी मकसद दुश्मन की प्रोपेगेंडा मुहिम को रोकना है। ईरानी हुकूमत ने ऐसे किसी भी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत मालूमात तक रसाई देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिश से ईरानी शहरी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार हैं। ऑनलाइन बिजनेस और तालीम का सिलसिला कट गया है। फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया। लोगों को राबतों में मुश्किलात हैं। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से ईरानियों का रोजगार, तालीम और आज़ादी सब कुछ दांव पर लग चुका है और ये ब्लैकआउट कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट को एक माह से ज्यादा हो गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइली हमले के फौरी बाद हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। ये अब तक की तारीख का सबसे तवील कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट है, जिसने तकरीबन 9 करोड़ ईरानी शहरियों को दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 1% रह गई है। मकामी नेटवर्क नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिर्फ सरकारी एप्स और महदूद बैंकिंग सेक्टर को सर्विस दे रहा है। आलमी इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और बैनुल अक़वामी राबते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में ईरानी रियाल की कदर में तारीखी कमी और होशरुबा महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन की आवाज दबाने के लिए ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट ब्लैकआउट किया, जिसे अमरीकी और इसराइली हमले के खिलाफ दोबारा दोहराया गया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट ब्लैकआउट का इकदाम सिक्योरिटी के लिए उठाया गया, जिसका बुनियादी मकसद दुश्मन की प्रोपेगेंडा मुहिम को रोकना है। ईरानी हुकूमत ने ऐसे किसी भी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है जिसके तहत मालूमात तक रसाई देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिश से ईरानी शहरी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार हैं। ऑनलाइन बिजनेस और तालीम का सिलसिला कट गया है। फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया। लोगों को राबतों में मुश्किलात हैं। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से ईरानियों का रोजगार, तालीम और आज़ादी सब कुछ दांव पर लग चुका है और ये ब्लैकआउट कब खत्म होगा कोई नहीं जानता।